पुत्रदा एकादशी व्रत जो कि पौष माह की शुक्ल पक्ष में 30 या 31 दिसंबर को है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा क्या है। जो पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा है ये भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। एक बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर था भद्रावती जिसमें कि एक राजा रहते थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन की एक पत्नी थी, रानी थी, जिसका नाम था सैव्या। दोनों बहुत खुश थे, राज्य बहुत खुशहाल था, संपन्न था, सब कुछ था। लेकिन बस एक ही चीज की कमी थी कि उन दोनों को कोई पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी। तो उनका मन बिल्कुल भी राजपाट में नहीं लगता था, बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने अपना मंत्री को सारा राज्य सौंपकर जंगल में निकल गए और बहुत दिनों तक जंगल में रहे, तपस्या की, भगवान की साधना की, फल फूल खाकर, जल पीकर जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन धीरे धीरे जब वो जंगल में भटक रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक आश्रम है और आश्रम में बहुत सारे ऋषि मुनि मंत्र मुग्ध होकर वेद पाठ कर रहे हैं। तो उन्होंने जाकर उन ऋषियों को अपनी व्यथा सुनाई और व्यथा सुनकर उन ऋषियों ने उनसे कहा कि आप भगवान विष्णु की उपासना कीजिए और आज पुत्रदा एकादशी है तो आप उस पुत्रदा एकादशी का व्रत कीजिए। जब राजा ने ये सब सुना तो उसको बहुत अच्छा लगा और उसके अंदर एक आश जागृत हुई कि मेरी भी संतान हो सकती है। क्योंकि राजा को यही चिंता थी, यदि मेरा पुत्र नहीं हुआ तो मेरा वंश आगे कैसे चलेगा और वंश के साथ साथ पितृण तर्पण कौन करेगा। और उसको लग रहा था राजा को, सुकुमार सेन को, कि मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होगी। तो इन सब से उसने देखा और उस दिन राजा और रानी दोनों ने पुत्रदा एकादशी व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से और पुत्रदा एकादशी की कृपा से उन दोनों को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो पुत्रदा एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। केवल यही महत्व नहीं है कि बेटा बेटी दोनों इक्वल है, दोनों बराबर हैं, लेकिन पुत्रदा एकादशी का मेन मोटो यही है कि हमारी जो संतान है वो सुखी रहे, खुश रहे, उनके जीवन में कोई भी परेशानी आपदा ना आए। तो ये आपके पौष माह की शुक्ल पक्ष में आपकी एकादशी 30 दिसंबर या फिर 31 दिसंबर दोनों दिन हो रही है। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि जो पुत्रदा एकादशी का व्रत है ये आपके जीवन को खुशहाल करने के लिए, आपकी संतान को स्वस्थ रखने के लिए किया जाने वाला एक व्रत है, जिससे कि आपको भगवान नारायण की कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे। तो आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस व्रत को जरूर रखिएगा। यदि आप अच्छी संतान की कामना करते हैं या आने वाले जीवन में आप कामना करते हैं कि आपकी संतान तेजस्वी हो, ओजस्वी हो और उसके साथ साथ आपके पुत्र प्राप्ति हो, तो इसके लिए आपका जो एकादशी का ये पुत्रदा एकादशी का व्रत है ये आपको जरूर करना चाहिए। जय श्री श्याम, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, भगवान हरि आप पर कृपा ऐसे ही बरसाए रहे। थैंक यू।